Good morning to all. How are you? I'm also fine. आज सभी के लिए और मेरे लिए भी एक खास दिन होने वाला है। आप सभी लोग संगीत सुनते हैं, यानी कि सॉन्ग, कोई भजन सुनता है, कोई कुछ सुनता है, और हर रिलीजन में कुछ ना कुछ बना के पेश किया जाता है और हम सबको अच्छा लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो गाता है, जो लिखता है, सबसे पहले उसको अच्छा लगता है, तभी जाके हमको अच्छा लगता है। अब ऐसा क्यों होता है कि उसको अच्छा लगता है, फिर हमको अच्छा लगता है और वो गाना हिट हो जाता है या वो भजन हिट हो जाता है? तो मैंने एक अंडरस्टैंडिंग की है, शायद ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो ऐसा ही है। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, तो मुझे नहीं पता कि जो मैं बोलने वाला हूं कि आप लोगों के लिए सच है नहीं है, मेरे लिए तो सच है। और ऐसा ही होता है। मैं कुछ वर्ड बोलूंगा, वर्ड के भी दूसरा एक अपोजिट वर्ड बोलूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि जो संगीत होते हैं, जो गाने होते हैं, हमको अंदर तक क्यों हिट कर जाते हैं और हमारी पूरी बॉडी ऐसे शिथिल सी हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं किसी भजन को सुन के, हम रोने लगते हैं, गाने अच्छे लगते हैं, अंदर तक फील करता है कि वाह क्या गाना है, क्या भजन है। किसी भी रिलीजन्स का हो सकता है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, XYZ कोई भी हो, नॉट में कि किसी को मैं जज कर रहा हूं, सिर्फ मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से ही कर रहा हूं। पहले मैं बताता हूं आपको, आपने एक एनर्जी वर्ड सुना है, एक दूसरा होता है एलर्जी। एनर्जी, मैंने दूसरा क्या बोला, एलर्जी। अगर एक इंसान के अंदर बहुत ज्यादा पावर है, यानी कि अंदर उसके अंदर लग रहा है कि यार मैं तो वो कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, तो तभी तो दूसरे से जलता है कि इसके पास भी इतनी पावर नहीं है, लेकिन मैं इसको उठा के यहां रख दूंगा, तो वो एलर्जी। तो एलर्जी मान रहा है दूसरे के प्रति, तो समझ जाओ उसको बॉडी में कोई ना कोई बीमारी जरूर होगी। अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर उसको फील कर रहा है, तो एलर्जी भी होगी ही होगी दूसरे के प्रति। समझ में आया सब? एनर्जी और एलर्जी। एक और शब्द बोलता हूं, संगति और संगीत। मैंने क्या बोला? संगति और संगीत। संगति मीन्स क्या होता है, पहले उसका सुनिएगा, फिर आपस में कोरिलेट कराता हूं, फिर समझ में आएगा। संगति क्या होता है? संग प्लस गति। जो संग रहे यानी कि हमेशा, और गति यानी कि चाल, यानी कि स्पीड, जो हमेशा हमारे साथ रहे और हमारे साथ हमेशा चलता रहे, उसको क्या कहते हैं? संगति। अब बात करते हैं, दूसरा मैंने वर्ड बोला था संगीत। संग प्लस गीत, यानी कि जो हमारे साथ रहे। गीत में सॉन्ग, यानी कि कुछ ऐसा जो वो गाते हैं या वो जो लिखते हैं, उनको इतना अच्छा लगता है, उनको गाते समय, लिखते समय, हमको भी क्यों ऐसा हिट कर जाता है कि वाह क्या ब्रिलियंट सॉन्ग है या क्या ब्रिलियंट भजन है। इसलिए क्योंकि जो वो फील कर पा रहा है, उसके पास भी वही है, संग रहता है, उसके साथ साथ में रहता है, हमारे साथ भी है। हम उसको सिर्फ फील कर पा रहे हैं, एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो एक्चुअल में चीज क्या है। अब उसको चीज कह दो, चाहे मेल कह दो, चाहे फीमेल कह दो, क्या फर्क पड़ता है, वो सिर्फ है। तभी हमको, या जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं, या जो मुझे YouTube पे या इंस्टा पे कहीं भी मुझे सुने, उसको ये बात हिट करने वाली क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए उनको भी अच्छी लगेगी। तो कुछ तो है जो इतना सबके पास में है, इतना पास, यानी कि संग गति करता है। संगीत तभी बनता है, जो भी कुछ लोग कहते हैं कि ये भाई इतना साउंड बहुत अच्छा, बैकग्राउंड साउंड ना बहुत अच्छा है, तो ऐसा कुछ है। जितना एक थॉट हमारे पास भी नहीं, हमारे यानी कि जो एक थॉट होता है इतना करीब है, जितना एक थॉट हमारे पास भी नहीं रह सकता है, इतना वो करीब है। जब भी हमको, सबको, जितने भी लोग हैं, ये जितने भी जानवर हैं, आपने देखा है कभी कभी ऐसे भजन, ऐसे सॉन्ग चलते हैं जो जानवर बैठे रहते हैं, पक्षी या कोई भी, वो भी बड़े प्यार से सुनते हैं। अब बात करते थी आपको, सर आपको कैसे पता सुनते हैं? अरे वो साइन लैंग्वेज होती है उनकी। हमारे अंदर साइन लैंग्वेज तो है ही है, इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन वो साइन लैंग्वेज से अपने कुछ संगीत गाते हैं और दिखाते हैं कि वाह, किसी इंसान ने
क्या सॉन्ग गाया है, उनको भी अच्छा लगता है अंदर तक, क्योंकि कान तो उनके भी हैं, देखते हुए भी हैं। तो कुछ तो है जो इतना पास है। अब मुझे नहीं पता वो लोग क्या सोचने वाले हैं जो इसको देखने वाले हैं। तो मेरे पास तो बहुत क्लोज है, किसी के पास हो ना हो, मेरा एक थॉट मेरे भी पास नहीं है इतना जितना मेरे पास में हो। यानी कि एक थॉट को बोलने के लिए टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, लेकिन उसके लिए ना तो टाइम चाहिए होता है ना स्पेस चाहिए होता है। वो इमीडिएटली तुरंत अभी है, उसी को कहते हैं एक्चुअल में प्रेजेंट। यानी कि पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर का जो कॉन्सेप्ट होता है, याद करके पीछे का जो भी कुछ हुआ है उसको पास्ट कहते हैं, थॉट अंदर जो रिपीट होते हैं, और उसको कंक्लूजन लगा के जो भी अंडरस्टैंडिंग बनती है उसको आगे जाके ये करना है, वो उसको फ्यूचर कहते हैं। वो भी एक थॉट है, जो भी सोचा वो भी एक थॉट है। प्रेजेंट क्या होता है, जो भी मैं बोलूं क्या ये प्रेजेंट है? नो प्रेजेंट। इसके लिए भी टाइम और स्पेस चाहिए, तो ही तो प्रेजेंट है। प्रेजेंट जिसमें टाइम और स्पेस इंटरवल ना करे, वही है संगति, वही है संगीत, वही है गॉड, वही है ईश्वर, वही है अल्लाह, वही है वाहिगुरु, वही है सब कुछ जो हमारे इतने पास है जितना एक थॉट भी हमारे पास नहीं है, इतना वो करिए। एक और एग्जांपल दूं, सुनिएगा। जैसे लाइट और बल्ब, लाइट और बल्ब, अगर बल्ब ना हो तो लाइट नहीं होगी। आप कह नहीं सकते कि हाँ लाइट है, लेकिन अगर जहां पे इलेक्ट्रिसिटी है वहां पे एक होल्डर लगा के उसमें बल्ब कनेक्ट कर दिया जाए तो वाह कितनी अच्छी लाइट है। तो समझ में क्या रहा है? जैसे कि एक सिक्के में हेड और टेल होता है। सिक्का कब कहते हैं? जब उसमें हेड भी हो टेल भी हो। लेकिन देखते हैं हम क्या बोलेंगे, सिक्का है, बाद में कंक्लूजन लगाते हैं कि इसमें हेड भी है और टेल भी है। एक और एग्जांपल सुनिएगा। जैसे एक बैटरी, सबसे जानते हैं कि हाँ सब जानते हैं कि बैटरी है, लेकिन उसके बाद में कंक्लूजन अपनी थिंकिंग उसमें थोपते हैं कि भाई इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ऐसे थॉट्स में होता है, अच्छे भी है बुरे भी है, लेकिन है तो थॉट ही। तो अब हम और गॉड की मैं बात करता हूं, और गॉड है तो हम हैं, हम दो नहीं है। यू आर द सोर्स ऑफ दिस क्रिएशन, ऑल इज गॉड, नॉट ईगो। ईगो क्या होता है उसको भी समझिए, कि मैं इससे अलग या वो मुझसे अलग। ऑल इज ह्यूमन बीइंग्स, ऑल एनिमल्स, ऑल बर्ड्स, यानी कि जितना भी इस पूरे ब्रह्मांड में आप कुछ देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, ऑल इज गॉड, नॉट ईगो। मी अंडरस्टैंडिंग एंड शेयर, और ये नहीं आगे भी शेयर करता रहूंगा, ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे नहीं पता कब तक चलेगा, जब तक है ऐसे ही चलेगा। और थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू।